Good morning, students. Now we will continue the numerical problems based on the second concept, that is mass by volume percentage. So we should know that what is the mass by volume percentage. So it is the concentration of solution in mass by volume percentage. It is defined as mass of solute in the grams present in 100 ml of solution. यानी हमने जो सोल्यूशन लेनी है दैट इज़ 100 ml और उसके अंदर हमने जो सोल्यूट डालना है वो हमने किस में लेना है, ग्राम्स में लेना है. तो अगर हमारी सोल्यूशन mls में गिवन हो और सोल्यूट की जो क्वांटिटी है वो ग्राम्स में गिवन हो तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का. ओके, फॉर्मूला सेम रहेगा, बस आपको ध्यान क्या रखना है, यूनिट्स का ध्यान रखना है. अब याद रखना है, अब वहाँ पर मेंशन होगा न्यूमेरिकल में कि आपने मास बाय मास कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है या फिर मास बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है. तो मास बाय वॉल्यूम अगर होगा, अगर मेंशन नहीं भी होगा तो अगर आपको दिख रहा होगा कि आपकी जो सॉल्यूशन का मास है अगर mls में गिवन है और सोल्यूट का मास अगर ग्राम्स में गिवन है तो इट्स अंडरस्टूड ऑन योर पार्ट कि आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, मास बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना है. फॉर्मूला इज सेम, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. लेट्स टेक द फर्स्ट एग्जांपल. Solution is prepared by dissolving 20 gram of sugar in water and finally making the volume of solution to 200 ml. तो आप यहाँ पर देखोगे कि जो आपके शुगर की क्वांटिटी है, mass of sugar that is given in 20 grams, okay, and the volume of solution it is given in milliliters, that is 200 milliliter. तो सबसे पहले आपने जो गिवन है न्यूमेरिकल में वो लिखना है अपनी सॉल्यूशन में, मास ऑफ सोल्यूट 20 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन 200 ml. देन पुट दी फॉर्मूला. यहाँ पर मैंने मास बाय मास लिख दिया, इट इज़ मास बाय वॉल्यूम. सो मास ऑफ सोल्यूट इनटू 100 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, 20 into 100 upon 200. Clear? Your answer is 10%. I hope ये न्यूमेरिकल आपको क्लियर हो गया है. देन ये था फर्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल कि इस तरह से आपके पास न्यूमेरिकल आ सकता है. अब सेकेंड टाइप का जो न्यूमेरिकल है जो आपके पास आ सकता है वो है इस तरह से. मैंने टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल डिस्कस करे हैं. अ टीचर instructed 3 students A, B, C, these are the students respectively, to prepare a 50% of the solution, that is mass by volume solution of NaOH. ठीक है, the first वाले ने क्या किया, A, he dissolved 50 gram of NaOH in 100 ml of water. B, he dissolved 50 gram of NaOH in 100 gram of water. And C, dissolved 50 gram of NaOH in water to make 100 ml of solution. So which one of them has made the desired solution and why so? Okay, तो अब देखिए हमने क्या पढ़ना है, solution होनी चाहिए ml में. Clear? अब फर्स्ट ने क्या किया, A ने क्या किया, ग्राम्स में ही तो सोल्यूट ले लिया और 100 ml वाटर लिया, यानी ये सॉल्वेंट लिया उसने मिलीलीटर्स में, लेकिन सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं लिया. क्लियर? सेकंड वन ने क्या किया, उसने सोल्यूट को भी ग्राम्स में ले लिया और सॉल्वेंट को भी ग्राम्स में ले लिया, तो इट मीन्स ये भी प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं बनेगा. थर्ड वन ने प्रॉपर सॉल्यूशन बनाया है बिकॉज ही हैड डिसॉल्व्ड 50 ग्राम ऑफ NaOH इन वाटर एंड उसकी सॉल्यूशन की जो वॉल्यूम बनी वो कितनी बनी, 100 ml. तो हमने पढ़ा था मास बाय वॉल्यूम परसेंट इज अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट इज एडेड टू मेक द सॉल्यूशन 100 ml. तो C ने प्रॉपर डिजायर्ड सॉल्यूशन बनाई है. ओके, वी कैन जस्टिफाई द आंसर just by keeping the values in the formula. Mass of solute is 50 gram and volume of solution is 100 ml. So our answer will be 50%. So by this you can justify that C1 has dissolved the
proper amount to get the desired solution. Okay, now let's take the another kind of example. A bottle of sulfuric acid has been labeled as 20%. W by W का मतलब है mass by mass solution. Density of the sulfuric acid is given 1.02 gram per ml. Now you have to find what is the mass by volume percentage of solution. Clear? अब यहाँ पर आपको देखना है कि आपको गिवन क्या है. 20% मास बाय मास का परसेंट का मतलब है कि आपको मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कितना गिवन है 20 ग्राम्स. और 20 ग्राम का मतलब है कि 20% का मतलब है कि आपने 20 ग्राम सोल्यूट 100 ग्राम सॉल्यूशन में मिक्स किया हुआ है. ओके, सो आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया? वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी. मास आपके पास सॉल्यूशन का 100 गिवन है और डेंसिटी आपको न्यूमेरिकल में ऑलरेडी गिवन है 1.02. तो सबसे पहले आपने वॉल्यूम निकालनी है सॉल्यूशन की. दैट विल बी 98.04 ml. ओके, वॉल्यूम कैसे निकली है सॉल्यूशन की? मास अपॉन डेंसिटी को यूज़ करके. क्लियर? अब हमने डायरेक्टली, अब हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया और मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आ गया. तो अब हमने डायरेक्टली फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट कर देनी है. मास ऑफ सोल्यूट 20 ग्राम्स, ओके, इनटू 100 एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास अभी निकल कर आया, दैट इज़ 98.04. सो योर आंसर विल बी 20.4%. इज दैट क्लियर? आई होप ये न्यूमेरिकल्स आपको क्लियर हो रहे हैं. दे आर वेरी इजी. फॉर्मूला एक ही है बट क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर कर दिया हुआ है. तो मैंने जितने तरीके से न्यूमेरिकल आ सकता है वो हर एक न्यूमेरिकल मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट काइंड ऑफ न्यूमेरिकल. 11 gram of sugar, it is dissolved in water to make up the volume of 55 ml. What is the concentration of sugar solution in terms of mass by volume percentage? बिल्कुल easy है ये न्यूमेरिकल. आपके पास mass of sugar given है and volume of solution given है directly. Mass of sugar is 11 gram and volume of solution is 55 ml. So directly put the values in the formula. 11 into 100 upon 55 and answer will be 20%. Okay, because we know what is the formula, mass of solute into 100 upon the the volume of the solution. Clear? This was the second concept, that was mass by volume. Now we will move on to the third concept, that is volume by volume percentage. बिल्कुल सेम है तीनों के तीनों कंसेप्ट. फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, बस आपको ध्यान क्या रखना है, मास बाय मास में दोनों ग्राम्स में है, मास बाय वॉल्यूम में 1 ग्राम में है, 1 वॉल्यूम में है, और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में दोनों की दोनों वैल्यूज़ आपकी सोल्यूट की भी और सॉल्यूशन की भी मिलीलीटर्स में होगी. ओके, सो लेट्स हैव द व्यू ऑफ द नेक्स्ट वन, दैट इज़ द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज. नाउ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज हम किस में यूज़ कर सकते हैं? जिसमें दोनों लिक्विड सॉल्यूशंस होंगे, यानी लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन के लिए हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं. सो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन मिलीलीटर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी जब वॉल्यूम हमने सोल्यूट की जो डाली है वो मिलीलीटर्स में है और वो सोल्यूट हम किस में मिक्स कर रहे हैं? सॉल्वेंट में. जब हमने सोल्यूट सॉल्वेंट में मिक्स किया तो क्या है? दैट इज़ completely making a solution of 100 ml. So that is volume by volume percentage. So again the formula will remain same, volume of solute in ml divided by volume of solution in ml into 100. Okay, now again we will practice the numericals. Example 1, if we take 200 milliliters of ethyl alcohol in the measuring flask and dilute it by
adding water, a final volume of solution is 100 ml. तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट गिवन है एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन गिवन है फाइनल. वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इज 20 ml and volume of solution is 100 ml. So volume by volume percentage, the formula will remain same. Volume of solute upon volume of solution into 100. Directly put the values given to you in the numerical in the formula. So 20 into 100 upon 100 is equal to 20%. Now come to the next part of the numerical. From the same concept, how would you prepare 500 ml of 70% volume by volume aqueous solution of ethyl alcohol? Now आपके पास volume of solution given है 50 ml and आपके पास volume by volume percentage given है. Clear? अब आपने क्या find करना है कि what is the volume of solute over here. तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट नहीं है, आपको उसको x मान लेना है. सोल्यूट क्या है? इथाइल अल्कोहल. ओके, देन व्हाट यू हैव गिवन, व्हाट्स गिवन इन द न्यूमेरिकल? इट्स वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन गिवन टू यू एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और वी कैन से कंसंट्रेशन इज गिवन 70%. सो 70 को हम परसेंटेज की साइड पे लिख लेंगे. वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट को वी कैन टेक इट x. वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज गिवन टू यू 500. इजीली आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो. ओके, सो वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल विल बी 350 ml. इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल इज, during the experiment the students were asked to prepare a 10% volume by volume solution of ethyl alcohol in water. ओके, स्टूडेंट्स को एक एक्सपेरिमेंट दिया गया जिनमें उनको बोला गया उस एक्सपेरिमेंट में कि उनको 10% सोल्यूशन बनाना है. किसका बनाना है 10% सोल्यूशन? इथाइल अल्कोहल का वाटर के अंदर बनाना है. ओके, तो रमेश, व्हाट ही हैड डन, रमेश dissolved 10 milliliter of ethyl alcohol in 100 ml of water. Okay, and Sarika, the another girl, she prepared it by dissolving 10 ml of ethyl alcohol in water to make 100 ml of solution. सेम इसी तरह का न्यूमेरिकल हमने लास्ट कंसेप्ट में भी डिस्कस किया है. तो सारिका ने ठीक सॉल्यूशन बनाया है, बिकॉज 10% का मतलब है कि हमने 10 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूट ऐड करना है वाटर के अंदर, क्योंकि वाटर में सॉल्यूशन बनाना है. और कंप्लीट सॉल्यूशन कितना बनना चाहिए? 100 ml बनना चाहिए. रमेश ने क्या किया? रमेश हैज़ डन द मिस्टेक. उसने 10 ml इथाइल अल्कोहल 100 ml सोलवेंट में मिक्स किया है. तो सॉल्यूशन तो चेंज हो गया ना, सॉल्यूशन का क्वांटिटी तो चेंज हो गया. सॉल्यूशन का क्वांटिटी कितना बन गया? 110 मिलीलीटर्स बन गया. तो ये तो हमें नहीं चाहिए. हमें सॉल्यूशन कितना चाहिए? 100 मिलीलीटर चाहिए. सो आर दी टू सॉल्यूशंस ऑफ द सेम कंसंट्रेशन? पहला आपको ये जस्टिफाई करना है क्या जो दोनों सॉल्यूशंस बनी है क्या उनकी कंसंट्रेशन सेम है. और सेकंड आपको क्या कंपेयर करना है? यू हैव टू कंपेयर द वॉल्यूम परसेंट ऑफ द टू. क्लियर? So volume by volume percent, we all know volume of solute upon volume of solution into 100. Clear? तो first case में 10 milliliter plus 100 milliliter water, that is 110. Clear? Now Ramesh, he has taken 10 upon 10 plus 100 into 100. तो आंसर आ जाएगा आपका 100 से 100 कट हो जाएगा, सॉरी 110 यहाँ पर आएगा तो 9.09% आ जाएगा आपका. क्लियर? देन सारिका ने क्या किया? सारिका ने 10 अपॉन 100 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना लिया? 100 लिया इनटू 100. तो उसका आंसर एग्जैक्ट 10% आया है. ओके, तो अगर हम दोनों की कंपैरिजन करें, दोनों का वॉल्यूम परसेंट, तो सारिका का वॉल्यूम परसेंट एग्जैक्टली 10% आया है, बट रमेश का जो वॉल्यूम परसेंट आया है दैट इज 9.09%.
तो दोनों की कंसंट्रेशन अलग अलग आई है एंड एग्जैक्ट कंसंट्रेशन जो डिज़ायर्ड थी दैट इज़ बाय द सारिका. सो आई होप आपको सभी न्यूमेरिकल्स क्लियर हो गए हैं. वट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्रैक्टिस दीज न्यूमेरिकल्स इन योर नोटबुक्स. ये वाले जो मैंने वीडियो में आपको न्यूमेरिकल्स कराए हैं, सेम टू सेम आपने अपनी नॉलेज को अप्लाई कर कर अपनी नोटबुक में सॉल्व करने हैं. एंड इफ़ यू गेट दी more type of numericals from your book exercise, you can also practice them. Thank you.